हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 11.2 सीधा और प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो ये 11.2 में जो भी पहले बेसिक है वो आपको हम पहले बता देते हैं। इसमें जो है वो प्रतिलोम अनुपात समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम पहले समझ लेते हैं प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। यहाँ पे हेडिंग में लिख लीजिएगा पहले प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात किनको हम कहते हैं? जब एक राशि के मान जो है वो बढ़ती है और दूसरी राशि के मान घटती है, तब उन्हें हम प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। उन्हीं को हम प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। तो यही हमारा डिफिनीशन हो जाएगा। जब एक राशि का मान बढ़ता है और जब एक राशि के मान बढ़ता है और दूसरी राशि का मान घटता है तो उन्हें प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। ये इनका बेसिक डिफिनीशन है। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे आपको हम एग्जाम्पल में जो है वह बताते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, और जब एक राशि मान बढ़ता है और दूसरे राशि मान घटता है तो उन्हें हम प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। और x इंटू वाई एक्स इंटू वाई हम करेंगे तो स्थिर राशि आएगा। स्थिर राशि, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। हम इनसे पहले एक्स बाय वाई करते थे, तब हम स्थिर राशि आता था प्रत्यक्ष अनुपात में, और प्रतिलोम अनुपात में एक्स इंटू वाई हमारा स्थिर राशि आएगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे क्या ले ले, जैसे हम एग्जाम्पल में जो है वो ले लेते हैं चाल हम ले लेते हैं। अगर किसी गाड़ी का चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय ले लेते हैं 2 घंटे में गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर जाता है। 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है? 2 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है। अगर समय हम 1 घंटा ले लेते हैं, 1 घंटा में चाल गाड़ी का अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे हम 2 घंटा में लिए हैं 40 किलोमीटर, ठीक है, और 1 घंटा में हम लिए हैं 180 जो है वो ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 घंटा में कितना गाड़ी जा रहा है, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 घंटा में कितना जाएगा? तो 40, ये 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 80 किलोमीटर जा रहा है। अब देखिए समय हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, समय कम कर दिए, 1 घंटा कर दिया, तो कितना 180 किलोमीटर जो है वह प्रति घंटा जो है वो जा रहा है। ये हमारा समय घटा है, तो चाल जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। ये हमारा किस में होगा? तो प्रतिलोम अनुपात में होगा। क्लियर। तो ये आप याद रखिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल में आपको सोल्व करते जाएंगे तो आपको जो है वो अच्छा से समझ में आएगा। हल दे दीजिए, और फिर इनका हम पहला नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए, कहता है किसी कार्य पे लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, क्या ये प्रतिलोम अनुपात में है? तो चलिए हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मान के चलिए 6 व्यक्ति है। क्या व्यक्ति है? 6 व्यक्ति किसी कार्य को कितना दिन में करता है? तो हम मान चलिए 12 दिन जो है वो ले लेते हैं। 6 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करता है। 12 व्यक्ति वही काम को 6 दिन में करता है। 12 व्यक्ति उसी काम को 6 दिन में करता है। अब देखिए, जब हम व्यक्ति की संख्या बढ़ाए हैं तो दिन की संख्या क्या हो गया? कम हो गया। जब व्यक्ति की संख्या बढ़ाए हैं तो दिन की संख्या कम हो गया है। जब देखिए x और y दो राशि होगा, जब एक x का मान बढ़ रहा है, x राशि का मान बढ़ रहा है, तो y राशि का मान अगर घटेगा तो हम कहेंगे प्रतिलोम अनुपात में है। अगर
x राशि का मान घट रहा है तो y राशि का मान अगर बढ़ रहा है इस केस में भी हम कहेंगे वह प्रतिलोम अनुपात में है। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए 6 गो व्यक्ति है, 12 दिन में काम करता है, 12 व्यक्ति 6 दिन में काम कर देगा। तो यहाँ पे हम व्यक्ति की संख्या बढ़ा है तो दिन की संख्या कम हुआ है, तो ये हमारा पहला हम क्या होगा, ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो प्रतिलोम अनुपात में है और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? पहला नंबर था। अब देखिए इनका दूसरा नंबर। दूसरा में क्या कह रहा है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। एगो जो है वो समान चाल है और उसमें लिया गया समय और दूरी। मान के चलिए हम मान लेते हैं 40 किलोमीटर के लिए 1 घंटा का समय लगता है, ठीक है, और 80 किलोमीटर के लिए उनको 2 घंटा का समय लगता है। अब देखिए समय बढ़ा दिए हैं तो यहाँ पे हमारा किलोमीटर भी जो है क्या हो गया, बढ़ गया है। तो जब समय बढ़ा है तो किलोमीटर भी बढ़ गया, तो ये प्रतिलोम अनुपात में होगा? नहीं होगा। जब एक जो है वो बढ़ता तो दूसरा जो है वो घटता, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। समझे ना? देखिए क्या बोला है, चाल जो है वो समान है, वही चाल है। जब वही चाल है तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटा में तो 80 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, इसीलिए प्रतिलोम अनुपात में नहीं होगा। ये दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका 3 नंबर, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब देखिए हम जो है वो कम जमीन लेते हैं, जब कम जमीन लेंगे तो कम फसल होगा। बोलिए यस या नो? कम फसल होगा, ठीक है। कम जमीन लेंगे तो कम फसल होगा, ज्यादा जमीन लेंगे, ज्यादा जमीन लेंगे तो ज्यादा फसल होगा। बोलिए यस या नो? आप कहेंगे यस सर। ज्यादा जमीन लेंगे तो ज्यादा फसल होगा ना, फसल। तो जब हम ज्यादा जमीन रहे, जमीन को जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो फसल भी जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब एक राशि का मान बढ़ा रहे हैं तो दूसरे राशि का मान भी बढ़ रहा है। ये भी हमारा प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष अनुपात में होगा, प्रतिलोम अनुपात में नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो प्रतिलोम अनुपात में नहीं है और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। क्या ये हमारा जो है वह प्रतिलोम अनुपात में होगा? तो चलिए हम देख लेते हैं। ये बिल्कुल हमारा प्रतिलोम अनुपात में होगा। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। निश्चित यात्रा यानी कि निश्चित मतलब ये हो गया कि दूरी फिक्स है, हमें यहाँ से यहाँ तक ही जो है वो जाना है। अगर गाड़ी जो है वो मान चलिए वाहन जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय ये 2 घंटा में पहुंचता है। कितना घंटा में? 2 घंटा में, ठीक है। अगर वाहन 30 किलोमीटर प्रति घंटा में जाएगा तो कितना घंटा लगेगा? तो वो हमारा 4 घंटा लगाएगा, है कि ना है? यही जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाने में उनको 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 2 घंटा लगता है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो जाएगा तो उनको यहाँ से यहाँ तक 4 घंटा लग जाएगा। समय जो है वो हम क्या किए हैं, समय बढ़ाए हैं। तो हमारा ये देखिए स्पीड जब जो है वो हम कम किए हैं तो समय जो है वो बढ़ गया है। तो हमारा ये किस में होगा? तो प्रतिलोम अनुपात में होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो प्रतिलोम अनुपात में है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, चौथा नंबर था। अब 5वां नंबर देखिए, 5वां में क्या कह रहा है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। किसी देश का जनसंख्या बोल रहा है। अब देखिए अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान चलिए किसी देश का जो है वो जनसंख्या यहाँ पे बोल रहा है, तो जनसंख्या बोल रहा है तो हम जो है वो एग्जाम्पल में जो है वो ले लेते हैं। उस देश में 100 लोग है, 100 लोग है। देखिए जमीन तो फिक्स ही रहेगा ना देश में ना, मान चलिए देश इतना दूर में है तो जमीन जो है वो फिक्स ही रहेगा। अब इस जो है वो देश में 100 जो है वो लोग है, 100 लोग है
यहाँ पे मान लेते हैं हम प्रति व्यक्ति 10 एकड़ जमीन है, हर एक व्यक्ति को 10 एकड़ जो है वो जमीन मिलता है, ठीक है। अगर यही देश में 200 व्यक्ति हो जाएगा, क्या होगा, 200 लोग हो जाएगा, 200 लोग होगा तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति कितना होगा, 10 से घट के ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 एकड़ हो जाएगा। बोलिए yes या नो। तो हम एक राशि का मान बढ़ाए हैं तो दूसरी राशि का मान क्या हो गया, कम हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो यह हमारा प्रतिलोम अनुपात में होगा, तो लिख दिएगा तो प्रतिलोम अनुपात में है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।